हिमालय की उन ऊंचाइयों में जहां सांस लेना भी आसान नहीं होता, जहां बर्फ, बादल और सन्नाटा हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, वहीं स्थित है एक ऐसा धाम जहां पहुंचने के बाद मन अपने आप झुक जाता है। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये है श्री केदारनाथ धाम, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में सबसे कठिन पर सबसे दिव्य यात्रा। कहा जाता है केदारनाथ वही स्थान है जहां महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों का प्रायश्चित मांगा था। भगवान शिव यहां बैल के रूप में प्रकट हुए और धरती में समा गए। उसी समय उनका पृष्ठभाग यहां प्रकट हुआ और तभी से यहां स्थान केदारनाथ कहलाया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, मंदाकिनी नदी का प्रवाह और बीच में पत्थरों से बना यह प्राचीन मंदिर जो हजारों सालों से भूकंप, बर्फबारी और आपदाओं को झेलता आ रहा है। 2013 की भीषण आपदा में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर के पीछे खड़ी विशाल शिला, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मानो स्वयं भगवान ने अपने धाम की रक्षा की हो। यही कारण है कि केदारनाथ सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक चमत्कार भी है। अब बात करते हैं दिल्ली से केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। पूरी आसान और सटीक जानकारी। केदारनाथ की यात्रा दिल्ली से सीधे नहीं होती। सबसे पहले आपको पहुंचना होता है हरिद्वार या ऋषिकेश। दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश ट्रेन, बस या निजी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से यह सफर लगभग 5 से 7 घंटे का होता है। जनशताब्दी, दून एक्सप्रेस और अन्य कई ट्रेनें नियमित रूप से उपलब्ध हैं। बस से जाने वाले यात्री कश्मीरी गेट ISBT से उत्तराखंड रोडवेज या प्राइवेट बस ले सकते हैं, जिसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद यात्रा का असली पर्वतीय चरण शुरू होता है। अब आपको जाना होता है सोनप्रयाग। ये वही स्थान है जहां तक सड़क मार्ग से गाड़ी जाती है। हरिद्वार या ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी से होते हुए सोनप्रयाग पहुंचा जाता है। ये यात्रा लगभग 10 से 12 घंटे की होती है। रास्ते में देवप्रयाग का संगम, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, यात्रियों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अधिकतर श्रद्धालु एक रात गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में विश्राम करते हैं। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहन नहीं जाते। यहां से शेयर टैक्सी द्वारा करीब 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड पहुंचा जाता है। गौरीकुंड वही स्थान है जहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक करीब 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। ये ट्रैक आसान नहीं है, लेकिन हर कदम पर आस्था आपको आगे बढ़ाती है। यात्री इस मार्ग को पैदल, घोड़े खच्चर या पालकी से तय करते हैं। पैदल यात्रा में 6 से 8 घंटे लगते हैं। रास्ते में जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली और छौड़ी जैसे पड़ाव आते हैं। चारों ओर पहाड़, झरने और हर हर महादेव के जयकारे इस कठिन यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से उड़ते हैं। एक तरफ का किराया लगभग 4 से 6 हजार रुपए होता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग सरकारी पोर्टल या IRCTC से पहले से करनी होती है। केदारनाथ मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है। प्रातः आरती और महाभिषेक के समय मंदिर परिसर में अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस होती है। ठंडी हवा, घंटियों की आवाज और शिव नाम का उच्चारण, ये अनुभव जीवन भर स्मृति में बस जाता है। केदारनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। जुलाई और अगस्त में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण यात्रा जोखिम भरी हो जाती है। यात्रा पर निकलने से पहले गर्म कपड़े, रेनकोट, मजबूत जूते, दवाइयां और सरकारी रजिस्ट्रेशन अवश्य पूरा करें। केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास की परीक्षा है, संघर्ष की साधना है और अंत में आत्मा की शांति है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।